फंडामेंटल एनालिसिस असल में एक तरीका है जिससे हम किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेटा देखकर, इकोनॉमी का डेटा देखकर, वो सब डेटा देखकर हम कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और ये डेटा दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फाइनेंशियल डेटा, एक होता है नॉन फाइनेंशियल डेटा। जो फाइनेंशियल डेटा है उसमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ गई, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन सब को देखकर हम पता लगा सकते हैं कंपनी की सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से हम प्राइस का भी पता लगा सकते हैं। और नॉन फाइनेंशियल डेटा जैसे कि उसके ग्रोथ एस्टिमेट्स क्या है और फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर आ सकती है कंपनी, इस समय गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, वो कंपनी के अकॉर्डिंग फेवरेबल हैं कि नहीं। इस तरीके से हम कंपनी की सिचुएशन को पता लगा सकते हैं और इसकी आउटकम क्या निकलेगी, एक हमको प्राइस पता लगेगा। जो सारी की सारी कैलकुलेशन हम करेंगे इसके बेसिस पे, तो एक एंड में प्राइस निकल के आएगा जो कि असली प्राइस निकल के आएगा कंपनी के स्टॉक का। उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। ये स्टॉक की रियल वर्थ बताती है। अगर करंट मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा चल रही है, इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और अगर मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग बेच कर जा रहे हैं उसको, तभी वो नीचे जा रहा है ना। तो हमें यही देखना है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए दो अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। मोस्टली लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है वो देखते हैं। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में देखकर अपनी खुद की इकोनॉमी में क्या, अपनी कंट्री में क्या चल रहा है वो देखते हैं। और उसके बाद सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कौन से में नहीं है, पॉलिसीज किस हिसाब से हैं। जब सेक्टर देख लेते हैं, फिर अलग अलग कंपनीज की कंपैरिजन करते हैं उन सेक्टर में, और जो कंपनीज फेवरेबल लगती हैं और जो राइट वैल्यू पे मिलती हैं, राइट वैल्यूएशन पे मिलती है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिलती है, उनको खरीद लिया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन मकसद ही यही है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। अगली वीडियो में मिलते हैं।